दोहरा जीवन जीते हैं। ये दोहरा जीवन जीना छोड़कर हमारे जीवन में निर्मलता आ जाए। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ। यही जीवन की दुर्दशा है। यहां तक शास्त्रों में कहा कि मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। जिसका मन कुछ सोचता हो और वाणी कुछ और बोलती हो और उसके जीवन में क्रिया कुछ और दिखाई पड़ती हो। मन अलग, वचन अलग, कर्म अलग, यही दुरात्मा का लक्षण है। और महात्मा का लक्षण क्या है? बोले मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जिसका मन जो कहे वही वाणी से निकले और जो वाणी और मन में हो वही उसकी क्रिया में दिखाई पड़े। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जिसका मन वचन कर्म एक हो महात्मा। जिसका मन अलग, वाणी अलग, कर्म अलग, वो दुरात्मा। तो हमारे जीवन में ये सहजता आ जाए, हम अभिनय करना छोड़ दें। आज मानो इस युग में इतना अभिनय करना सीख गया, होता कुछ और है और अभिनय कुछ और करता है। यही कपट है। ये हमारे जीवन से दूर हो जाए, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, तो ठाकुर जी तो मिले मिलाए आए। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान तो सर्वत्र हैं। अंतर वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। लेकिन हमारे अंतर का मल जब तक दूर न हो तब तक उन परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। और इसीलिए भगवान की कथा की महत्ता है। भगवान की कथा को सुनकर हमारा मन निर्मल होता है। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। दुनिया में कोई ऐसा डिटर्जेंट पाउडर नहीं बना है जिससे आप अपने मन को धो डालो और साफ हो जाए। दुनिया में कोई साबुन नहीं बना, कोई ऐसा लिक्विड नहीं बना, कोई ऐसा मंत्र तंत्र नहीं बना जिससे आप अपने मन को शुद्ध कर लो। ये वेद व्यास जी का चैलेंज है। मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है कि हम भगवान की कथा को श्रवण करें। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन। और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। मनः शुद्धि विहीनानां, जिनके मन की शुद्धि नहीं हुई, मन शुद्धि विहीन प्राणी जो है, निष्कृतिश्च कथं भवेत्, उनकी निष्कृति नहीं हो सकती, उनका कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए मन की शुद्धि के लिए मनमोहन, मदन मोहन भगवान श्री कृष्णचंद्र के मंगलमय चरित्र का हम